नमस्कार मित्रों, अपने अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और इस एपिसोड में कृष्ण लीला की ही सीरीज़ में एक और कथा आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। और कृष्ण लीला की ये कथा आखिरी कथा है कृष्ण लीला की। यदुकुल का संपूर्ण विनाश और भगवान कृष्ण का बैकुंठ धाम में गमन कैसे हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण को कुछ अपशकुन दिखाई देने लगे थे, तो उन्होंने अपने यदुवंशियों, अपने भाई भ्राताओं वगैरह से कहा कि देखो, द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं और साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक चिन्ह नज़र आने लगे हैं, तो अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी ठहरना नहीं चाहिए। स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो तो यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलते हैं, द्वारिका छोड़ देते हैं। प्रभास क्षेत्र वहाँ पर है जहाँ कभी सरस्वती नदी पश्चिम दिशा में समुद्र में जाकर मिलती थी। वहाँ हम स्नान ध्यान करेंगे, पवित्र होंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, गौ की पूजा करेंगे और वहाँ पर हम रहेंगे। तो सभी यदुवंशियों ने उनकी ये बात मान ली और तथास्तु कहकर अनुमोदन किया। तुरंत ही नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा करी। अब वहाँ पर पहुँच के यादवों ने यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार सारा काम, शांति पाठ और सब पूजा पाठ जो है बड़ी भक्ति से किया, सारे मंगल कृत्य किए। लेकिन दैव ने, विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली थी। उनको तो श्राप मिल चुका था ऋषि मुनियों से, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी ये बताया है कि यदुवंशियों को विनाश का श्राप कैसे मिला था। जब विधाता ने उनकी बुद्धि ही हर ली तो वहाँ पे एक मैरियक नाम की मदिरा का उन्होंने पान करना शुरू कर दिया। अब वो स्वाद में तो मीठी लगती थी, लेकिन नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि सभी की बुद्धि खराब हो गई और सारे उत्पाती हो गए, सब उन्मत्त हो गए, सारे घमंड में चूर, एक दूसरे से उन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और सब क्रोध में एक दूसरे पर आक्रमण तक करने लगे। यहाँ तक कि धनुष, बाण, तलवार, गदा, तोमर और जो भी उनको मिला उससे उन्होंने एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया। हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर, बैल, भैंसों और मनुष्यों को भी सवार होकर वार करने लगे, बाणों से घायल करने लगे। उनके पुत्र भी आपस में ही लड़ने लगे। प्रद्युम्न साम से लड़ रहा है तो अक्रूर भोज से लड़ रहा है, अनिरुद्ध सात्यकी से लड़ रहा है तो सुयश जो है किसी और से लड़ रहा है। सारे ही एक दूसरे को जो है भयंकर गदा युद्ध में शामिल हो गए। मदिरा के नशे ने इतना उनको अंधा बना दिया था कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आपस में सौहार्द ये सब भुलाकर आपस में मारकाट चल रही थी। पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, एक गोत्र वाले एक दूसरे का खून कर रहे थे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, सब हथियार लड़ने भिड़ने में समाप्त हो गए, तो वहाँ पर समुद्र के तट पर एक घास लगी हुई थी, एरका घास उसको कहा गया है। और एरका घास ये कहा जाता है कि उसी लोहे के मुद्गर
के चूरे से उत्पन्न हुई थी, जो श्राप के कारण मूसल उन शाम को जना था, उसके पेट से निकला था और उसका चूरा बना दिया था। अब हाथों में आते ही वो घास जो मूसल बन जाती थी, सख्त एकदम, और एक दूसरे पर मार काट उन्होंने शुरू कर दी। यहाँ तक अंधे हो चुके थे कि उन्होंने बलराम जी और श्री कृष्ण पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया, उन्हें भी मारने के लिए दौड़ पड़े। अब तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वो भी वही एरिका घास उठाकर उनको मारने लगे और उनके क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तो ये सोचकर उन्होंने संतोष की सांस ली कि चलो पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। अब थी तो भगवान की ही माया है, श्राप मिला हुआ था। तो बलराम जी उसके बाद समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और अपना मनुष्य शरीर छोड़ दिया। वो चले गए स्वर्गधाम में चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो चुके हैं, वैकुंठ में जा चुके हैं, तो वो भी एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से उन्होंने चतुर्भुज धारण किया हुआ था। अपना जो रूप है वो चतुर्भुजी विष्णु भगवान का रूप धारण कर लिया था और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था, पीतांबर ओढ़े हुए थे। उन्होंने एक जांघ पर अपनी दूसरी जांघ रखी हुई थी, पैर रखा हुआ था। उधर एक बहेलिया, जरा नाम का बहेलिया, वो आया। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से ही अपने बाण की जो है नोक बना ली थी, कटिया सी बना ली थी। उसने दूर से जब भगवान श्री कृष्ण के लाल लाल तलवा देखा तो उसको लगा ये हिरन है। उसको हिरन के मुंह के समान वो लगा। उसने धनुष पर वही बाण चढ़ाकर उसने उसको बाण से बींध दिया। जब वो पास आया तब उसने देखा, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वो अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे वो कांपने लगा और कांपते कांपते धरती पर गिर पड़ा, उनके चरणों में गिर पड़ा कि हे मधुसूदन, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अनजाने में ये पाप कर दिया, मुझे पता नहीं था, मैं तो बड़ा पापी हूँ। आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दें। मुझको पता नहीं था कि ये आप ही हैं। बड़े खेद की बात है कि मैंने आप ही का ही अनिष्ट कर दिया। हे वैकुंठनाथ, आप अभी अभी मुझे मार डालिए ताकि मेरे जैसे नालायक बंदे को मर जाने के बाद मैं आप जैसे महापुरुषों के प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं कर पाऊँ। अब भगवान कृष्ण उससे क्या बोलते हैं? कहते हैं कि तू डर मत, उठ, ये तो तूने मेरे ही मन का कार्य करा है, तुझे नहीं पता, ये तूने मेरे ही मन का कार्य करा है। जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को ही होती है। अब जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तो व्याध ने उनकी 3 परिक्रमाएं करी और विमान जो स्वर्ग से आ गया था उस पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण का सारथी जो दारुक होता था, वो उनके स्थान का पता लगाता हुआ, सूंघता हुआ वो वहाँ पर पहुँचा। सामने देखा
तो उसने भगवान श्री कृष्ण को इस हालत में देखा कि उसको देखकर वो भावावेश में उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो उसने कहा कि ये क्या हो गया है, मुझे तो मेरी दृष्टि अब नष्ट हो चुकी है और चारों ओर मेरे लिए अंधेरा छा गया है, मैं क्या करूं। इस तरह से दारुक अभी कह ही रहा था कि सामने ही उसको भगवान का गरुड़ ध्वज, रथ, पताका ये सब आकाश में दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण उसमें बैठे और उनके साथ ही भगवान के दिव्य आयुध वो उस रथ में सवार होकर चले गए। और ये देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जाते जाते भगवान ने कहा, दारुक अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहाँ पे यदुवंशियों के पारस्परिक संघार, भैया बलराम की परम गति और मेरे बैकुंठ धाम जाने की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए, मेरे न रहने पर यह द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक वापस द्वारिका आया। द्वारिका में उसने सबको, जितने भी लोग थे उनको सबको इकट्ठा करा और सबको ये चीज़ बताई। अब ये सुनकर सारे के सारे जो है भावावेश में पागल हो गए। जिनको उनकी जो यदुवंशी थे उनकी बीवियों ने उनके शव देखे तो उनके साथ जो है सती होना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वासुदेव, देवकी और रोहिणी वो भी जो है बेहोश होकर वहाँ पर गिर पड़े और शोकाकुल हो गए। उसके बाद उनकी पटरानियाँ रुक्मणी समेत उन्होंने भी वहाँ पर चिता में अपने आप को समर्पित कर दिया। उस आपसी युद्ध के बाद ये हाल हो गया था कि श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचा था। बाद में अर्जुन वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सबका श्राद्ध किया। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र जो बचे हुए थे उनका राज्याभिषेक किया और जितने बचे कुचे बुजुर्ग, औरतें, बच्चे थे उनको अपने साथ लेकर हस्तिनापुर वापस चले आए। तो ये कथा थी यदुवंशियों के पूर्ण विनाश की और भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम वापस जाने की। उनका कार्य पृथ्वी पर पूरा हो चुका था, उनकी लीला पूरी हो चुकी थी। उस युग के विष्णु अवतार का पूर्ण कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। तो मित्रों, ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसको अपने इष्ट मित्रों से आप शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कृष्ण लीला की सीरीज़ की ये आखिरी कथा समझिएगा। उसके बाद कभी फिर आपसे कुछ और विषयों पर और किस्से, कथा, कहानियों के ऊपर मैं चर्चा अवश्य करूँगा। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले एपिसोड का। नमस्कार।